हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल वंडर थिंग्स फॉर यू में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगा अटल पेंशन योजना क्या होता है। तो पहले हम जान लेते हैं पेंशन क्या होता है। पेंशन क्या होता है? पेंशन हमें एक मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है जब हम कुछ अर्न नहीं करते तो हमें पेंशन की ज़रूरत होती है। अब हमें पेंशन की ज़रूरत क्यों होती है? पेंशन की ज़रूरत हमें इसलिए होती है क्योंकि हमारी जो इनकम अर्निंग हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है एज के साथ। अब हम जानते हैं अटल पेंशन योजना क्या होता है। इसमें क्या होता है, हमें गारंटेड मिनिमम पेंशन मिलता है 1000 का, 2000 का, 3000 का, 4000 का एंड 5000 का पर मंथ, कंट्रीब्यूशन के हिसाब से जब हम 60 साल के हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि अटल पेंशन योजना कौन सब्सक्राइब कर सकता है। अटल पेंशन योजना कोई भी सिटीजन ऑफ इंडिया ज्वाइन कर सकता है, लेकिन जिसकी एज 18 से 40 साल के बीच में हो और जिसका सेविंग अकाउंट होना चाहिए। और सबसे ज़रूरी बात, हमें अपने सेविंग अकाउंट में बैलेंस रखना है जिससे हमारे APY अकाउंट में मंथली सब्सक्रिप्शन जा सके। इसमें हमें नॉमिनी बनाना ज़रूरी है। अगर कोई मैरिड है तो उसकी वाइफ डिफ़ॉल्ट नॉमिनी बन जाती है। अगर कोई अनमैरिड है तो वो किसी को भी नॉमिनी बना सकता है। इस केस में क्या होता है, आधार डिटेल ज़रूरी होता है देना वाइफ का एंड जिसे हम नॉमिनी बना रहे हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात और है, हम चाहे तो अपनी कंट्रीब्यूशन घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन साल में एक बार ही, वो भी अप्रैल महीने में। तो चलिए फ्रेंड्स, हम इस कंट्रीब्यूशन को समझते हैं जिससे हमें ये पता चल सके कि हमें एज वाइज कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है, जिससे हमें मिनिमम 1000, 2000, 3000, 4000, 5000 की मिनिमम पेंशन लग सके। फ्रेंड्स, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। आप जितनी जल्दी APY अटल पेंशन योजना में जुड़ेंगे उतना अधिक आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर कोई व्यक्ति 18 साल की एज में APY से जुड़ता है तो उसे हर महीने 42 रुपये का कंट्रीब्यूशन करना होगा और 60 साल की एज से उसे हर महीने 1000 रुपये की पेंशन मिलेगी। अब इसे हम टेबुलर फॉर्म में समझते हैं कि हमें अगर 1000 रुपये की मिनिमम पेंशन चाहिए तो हमें एज वाइज कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है, मंथली, क्वार्टरली एंड हाफ ईयरली। तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसे 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे देना है 42 रुपये, क्वार्टरली उसे देना है 125 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 248 रुपये, जिससे उसे 1000 की मिनिमम पेंशन लग सकेगी। अब हम आते हैं, अगर कोई व्यक्ति 20 ईयर्स का है तो उसे 40 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे 50 रुपये देने हैं, क्वार्टरली उसे 149 रुपये देने हैं एंड हाफ ईयरली उसे 295 रुपये देने हैं। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसे 30 साल की कंट्रीब्यूशन करनी है और उसे मंथली कंट्रीब्यूशन करना है 116 रुपये, क्वार्टरली उसे करना है 346 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे करना है 685 रुपये। फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात और है। मान लीजिए कि सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, उस केस में क्या होगा, उसकी वाइफ को वो पेंशन मिलेगा। और अगर उसकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है तो क्या होगा, जो नॉमिनी है उसे जो कॉर्पस अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगी। इस केस में कॉर्पस अमाउंट जो रिटर्न होगी वो होगी 1,70,000। फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं मिनिमम गारंटी पेंशन 2000 के बारे में। तो चलिए समझते हैं। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसे 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे देने हैं 84 रुपये, क्वार्टरली उसे देने हैं 250 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देने हैं 496 रुपये। ऐसे ही फ्रेंड, अगर कोई 25 साल का है तो उसे कंट्रीब्यूशन करना है 35 साल तक। मंथली उसे देना है 151 रुपये,
क्वार्टरली उसे देना है 450 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 891 रुपये। ऐसे ही फ्रेंड अब हम जान लेते हैं कि अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है तो उसे कितनी कंट्रीब्यूशन करनी पड़ेगी। अगर कोई व्यक्ति 35 साल का है तो उसे 25 साल तक कंट्रीब्यूशन करना पड़ेगा। मंथली उसे 362 रुपये देने हैं, क्वार्टरली उसे 1079 रुपये देने हैं एंड हाफ ईयरली उसे देने हैं 2136 रुपये। तो हमने यहाँ पे देखा 2000 मिनिमम पेंशन के लिए उसे कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है एज वाइज। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो उसकी वाइफ को पेंशन लग जाएगी। अगर सब्सक्राइबर और उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसे जो कॉर्पस अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगी। यहाँ पे जो कॉर्पस अमाउंट रिटर्न होगी वो है 3,40,000 रुपये। नाउ फ्रेंड्स, अब हम जान लेते हैं अपने मिनिमम गारंटी पेंशन दैट इज़ 3000 के लिए कि हमें कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है। तो चलिए अब हम टेबुलर फॉर्म में इसे समझते हैं। फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसे 42 साल कंट्रीब्यूशन करनी है। मंथली उसे देना है 126 रुपये, क्वार्टरली उसे देना है 376 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 744 रुपये, जिससे उसका मिनिमम पेंशन 3000 लग सके। अब हम नेक्स्ट एज पे आते हैं दैट इज़ 25 ईयर। अगर कोई व्यक्ति 25 ईयर का है तो उसे कंट्रीब्यूशन करना है 35 साल तक। उसे मंथली देना है 226 रुपये, क्वार्टरली देना है उसे 674 रुपये एंड हाफ ईयरली देना है 1334 रुपये। नाउ फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं अगर कोई व्यक्ति 30 साल का है तो उसे कंट्रीब्यूशन करना है 30 साल के लिए। मंथली उसे देना है 347 रुपये, क्वार्टरली उसे देना है 1034 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 2048 रुपये। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे देखा कि अगर हमें मिनिमम पेंशन 3000 चाहिए तो हमें एज वाइज कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है, इस केस में भी उसकी वाइफ की पेंशन लग जाएगी। अगर दोनों की मृत्यु हो जाएगी तो जो नॉमिनी है उसे जो कॉर्पस अमाउंट है वो रिटर्न हो जाएगी और इस केस में यहाँ मिलेगा उसे 5,10,000 रुपये। फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपनी नेक्स्ट मिनिमम गारंटेड पेंशन दैट इज़ 4000 के बारे में। यहाँ पे भी हम अपने टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं कि एज वाइज उसे कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है जिससे उसे 4000 की मिनिमम पेंशन लगेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर कोई 18 ईयर का है फ्रेंड्स तो उसे 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। उसे मंथली देना है 168 रुपये, क्वार्टरली उसे देना है 501 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 991 रुपये। नो फ्रेंड्स, अगर कोई 22 साल का है तो उसे 38 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। उसे मंथली देने हैं 234 रुपये, क्वार्टरली देना है उसे 697 रुपये और हाफ ईयरली देना है उसे 1381 रुपये। ऐसे ही फ्रेंड, अगर कोई 30 साल का है तो उसे
30 साल कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे देना है 462 रुपये। क्वार्टरली उसे देना है 1377 रुपये एंड हाफ ईयरली देना है 2727 रुपये, जिससे कि उसे 4000 की मिनिमम गारंटी पेंशन लग सके। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी वही बात आ जाती है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है उसे वो पेंशन लग जाएगी, और अगर सब्सक्राइबर और उसकी वाइफ की मृत्यु हो जाती है तो जो नॉमिनी है उसे कॉर्पस अमाउंट रिटर्न हो जाएगी, और इस केस में जो कॉर्पस अमाउंट रिटर्न होगी वो है 6,80,000 रुपये। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं अपने लास्ट मिनिमम पेंशन गारंटेड दैट इज़ 5,000 के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम इसे भी टेबुलर फॉर्म में समझ लेते हैं कि एज वाइज हमें कितनी कंट्रीब्यूशन करनी है जिससे हमें कि 5,000 पेंशन मिल सके। अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसे 42 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे देना है 210 रुपये, जिससे कि उसे 5,000 की मिनिमम गारंटी पेंशन मिल सके। क्वार्टरली उसे देने हैं 626 रुपये एंड हाफ ईयरली देना है उसे 1,239 रुपये। नाउ फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं जो व्यक्ति 20 साल का है उसे 40 साल तक कंट्रीब्यूशन करना है। मिनिमम उसे देने हैं 248 रुपये मंथली। क्वार्टरली उसे देने हैं 739 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देने हैं 1,464 रुपये, जिससे कि उसे 5,000 की मिनिमम गारंटी पेंशन लग सके। अब फ्रेंड्स, हम बात कर लेते हैं जिसकी एज 30 ईयर्स की है। उसे कंट्रीब्यूशन करना है 30 साल। मंथली उसे देना है 577 रुपये। क्वार्टरली उसे देना है 1,720 रुपये एंड हाफ ईयरली उसे देना है 3,405 रुपये। फ्रेंड्स, इस केस में भी वही बात आ जाती है कि अगर सब्सक्राइबर की मृत्यु हो जाती है तो जो उसकी वाइफ है उसको ऑटोमेटिकली पेंशन लग जाएगी, और अगर उसकी वाइफ की भी मृत्यु हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, जो हमारा नॉमिनी है उसे कॉर्पस अमाउंट रिटर्न हो जाएगा, और इस केस में जो कॉर्पस अमाउंट है वो है 8,50,000 रुपये। यहाँ फ्रेंड्स, हमने ये देखा कि अगर कोई व्यक्ति 18 साल का है तो उसे 42 साल कंट्रीब्यूशन करना है। मंथली उसे देना है 210 रुपये, जिससे क्या होगा, उसकी 5,000 की पेंशन लग जाएगी। फ्रेंड्स, हम अपनी कंट्रीब्यूशन चेक भी कर सकते हैं कि हमने अब तक कितनी कंट्रीब्यूशन करी है। उसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दे दूंगा जिससे आप चेक कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, मैं आपको एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात बताने वाला हूँ कि मान लीजिए कि कोई व्यक्ति जो 18 साल का है वो 1,000 पेंशन के लिए ऑप्ट करता है, तो उसे 42 साल तक पे करना है टोटल अमाउंट 21,168 रुपये। अगर वो व्यक्ति 60 साल से 65 साल तक जीता है तो उसे टोटल अमाउंट जो मिलेगी पेंशन के रूप में वो है 60,000 रुपये। ऐसे ही जो 2,000 के लिए ऑप्ट करेगा उसे पे करना पड़ेगा टोटल अमाउंट 42,336 रुपये, और उसे 5 साल में मिल जाएंगे 1,20,000 रुपये अगर वो 60 साल से 65 साल तक जीता है तो। ऐसे ही जो 3,000 के लिए पेंशन ऑप्ट करता है उसे टोटल अमाउंट पे करना है 63,504 रुपये एंड उसे मिलेगा 1,80,000 रुपये अगर वो 60 साल से 65 साल तक जीता है। ऐसे ही अगर कोई व्यक्ति 4,000 के लिए पेंशन ऑप्ट करता है जिसकी एज 18 साल है तो उसे टोटल अमाउंट जो पे करना है वो है 84,672 रुपये एंड उसे मिलेंगे 2,40,000 अगर वो 60 साल से 65 साल तक जीता है। ऐसे ही फ्रेंड्स, अगर कोई व्यक्ति 5,000 के लिए पेंशन के लिए ऑप्ट करता है तो उसे टोटल अमाउंट पे करने हैं 1,05,840 रुपये और उसे मिलेंगे 3 लाख रुपये अगर वो 60 साल से 65 साल तक जीता है, और अगर वो 60 साल से 70 साल तक जीता है तो उसे मिलेंगे 6 लाख रुपये। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए
एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।